नमस्कार, पीएपी टीवी न्यूज में स्वागत है। मैं पंकज कुमार मिश्रा। जमुई एसडीएम अभय तिवारी ने प्रेस वार्ता कर उन्होंने बताया कि जमुई में कर्मचारी की धांधली अब नहीं चलेगी। और उन्होंने क्या कहा, बने रही पीएपी टीवी न्यूज। फोटो तो बाद में भी ले लीजिएगा, थोड़े भागेंगे। नहीं क्या मामले को लेकर सर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है? आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो हाल ही में राजस्व संबंधी दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ और दस्तावेजों को फर्जी तरीके से रखने के संबंध में की गई कार्रवाई के संबंध में है। दिनांक 1 सितंबर 2023 को संध्या करीबन 5 बजे प्राप्त सूचना के आधार पे जमुई बाईपास रोड पे पिलर शोरूम के सामने श्री जंगी सिंह लॉज के प्रथम तल्ला में रेड किया गया और पता चला कि अशोक यादव नाम का एक व्यक्ति अंचल कार्यालय से संबंधित राजस्व के दस्तावेज संधारित किए हुए हैं। उसके पास सिया शरण यादव नाम के एक कर्मचारी का डोंगल भी बरामद हुआ। इस आलोक में सारे कागजातों को जब्त कर लिया गया। डोंगल, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को भी जब्त किया गया। उस जब्ती के आधार पर जमुई पीएस केस नंबर 541/23 दिनांक 2 सितंबर 2023 लॉन्च किया गया है। उक्त मामले में प्राथमिकी दर्ज है। व्यक्ति पुलिस की हिरासत में है। अग्रेतर जांच एवं कार्रवाई की प्रक्रिया चल रही है। मामला न्यायालय की विचाराधीन है। कर्मचारी के ऊपर क्या कार्रवाई की गई? जो कर्मचारी का डोंगल बरामद किया गया, कर्मचारी का जो डोंगल बरामद किया गया है और अन्य जो दस्तावेज मिले हैं वो कर्मचारी के ही प्राधिकृत हल्कों और मौजों से संबंधित है। कहाँ का तो लाल डायरी की बात आ रही है सामने कि लाल डायरी है जिसमें 2 लोगों का नाम आ रहा है। हाँ, उसमें बहुत सारे दस्तावेज है और इसे एक मेजर कार्रवाई के रूप में लिया जा सकता है। तो क्या उसमें डायरी है, अंचल कार्यालय के से संबंधित विभिन्न दस्तावेज हैं, रसीदें हैं, विभिन्न लोगों के आवेदन हैं। कुछ लोग जो मौके पर उपस्थित पाए गए उनके द्वारा इस बात का लिखित बयान हम लोगों के समक्ष दिया गया है कि वो राजस्व संबंधी कार्यों को कराने आए थे। एक सज्जन थे, वो कुछ मापी की प्रक्रिया के लिए आए थे, एक लोग म्यूटेशन की प्रक्रिया के लिए। तो यह बात स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं वो अंचल कार्यालय उस कर्मचारी से जुड़े कार्यों को करता था और उसके डोंगल का पाया जाने वाला खुद ब खुद कर्मचारी को सेल्फ इंक्रिमिनेट कर रहा है। तो निसंदेह कर्मचारी पर बहुत बड़ी कार्रवाई होगी और इसमें मुझे लगता है कि बहुत विलम्ब भी नहीं होगा। कहीं ऐसा तो जो पैरेलल ऑफिस चला रहा था तो उसमें ऐसा नहीं होगा कि सीईओ इस चीज़ को नहीं जानता, तो क्या सीईओ लेवल से गड़बड़ी नहीं हुई है इससे? देखिए, जो सारे दस्तावेज हैं, हम लोग तो अल्प समय था, उसमें बहुत ज़्यादा पुख्ता जांच का दावा नहीं कर सकते, लेकिन जो दस्तावेज है, जो सारा मटेरियल है, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल डिवाइसेस हैं, जो लोग उसमें संलिप्त होंगे सबकी उसमें जानकारी है। उसका मोबाइल है, उसमें उसकी रिकॉर्डिंग्स भी हैं। तो सारी चीज़ें निसंदेह एक बड़ा चंक है एविडेंस का। अब उस चंक का हमारे जो आईओ नियुक्त किए गए हैं वो कल से ही जांच में लगे हुए हैं। माननीय न्यायालय के समक्ष सारी बातें खुलेंगी और जो दोषी होंगे सभी लोग। उस शख्स ने गलत तरीके से काफ़ी धन अर्जित किया है, तो क्या आप लोग जिला प्रशासन उसके खिलाफ इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट को लिखेगी कार्रवाई करने के लिए? देखिए, हम लोगों को जो सूचना मिली थी उसमें फर्जी दस्तावेजों की जांच से संबंधित मामला था। अब जो आपका फैक्ट है वो नया फैक्ट आप इंसर्ट कर रहे हैं और इस फैक्ट की यदि जानकारी कुछ साक्ष्य मिलता है तो जिला प्रशासन उस दिशा में बहुत कुछ बनाया है सर। अगर इसकी थोड़ी भी जांच की जाएगी, ये जानकारी तो आप लोगों को थी, आप लोग हमसे शेयर करेंगे तब ना। आप लोग ने बता रहे हैं कि उसने बहुत कुछ अर्जित किया। लाखों रुपए का मकान है, लाखों ने करोड़ों का अर्जित किया। अच्छा, 2-4 साल में। अच्छा, तो इसको आप लोग हमको एक सारा डेटा दें, निसंदेह उस पर अग्रिम कार्रवाई हेतु हम लोग सर्वोच्च स्तर से प्रेषित करेंगे। इसके बारे में ये भी बताया जा रहा है कि हाल फिलहाल में जो जमुई सदर इलाके के जितने भूमाफिया हैं, खास करके जो प्रॉपर्टी डीलर है, उसके लिए वो खास तौर पर काम एकदम खास हो गया था सर। देखिए, कहीं ना कहीं उसके द्वारा गलत कार्य किया जा रहा था, तभी हम लोगों को ये सूचना छन के आई और किसी व्यक्ति ने वो सारी बातों की जानकारी दी। उसकी बातों और जानकारी की सटीकता के आधार पर ये रेड संभव हो पाया। अन्यथा यदि उसके द्वारा गलत काम नहीं किया जा रहा था, भू माफियाओं के साथ यदि कोई ना कोई साठगांठ हो सकती है, नहीं होता तो कोई शिकायत क्यों करता है? तो गलती तो अवश्य हुई है, उससे मेजर गलती थी और उसका मेजर भुगतान कर रहा है।
एफआईआर में देरी या फिर ये बात आई थी कि उसको छोड़ दिया गया, तो क्या प्रशासन पर किसी तरह का दबाव भी था? नहीं देखिए, ये तो वही वाली बात है कि कौवा कान ले गया तो हम अपना कान न देख के कौवा के पीछे भागने लगते हैं। तो जो इतने सारे दस्तावेज रहते हैं, दस्तावेजों को लेना, प्रॉपर बनाना, एफआईआर सीआरपीसी के एक प्रोसेस रूल के तहत होता है। जैसे तैसे इतने बड़े मामले की एफआईआर नहीं की जा सकती। सारे दस्तावेजों को बनाना, उनकी रिकॉर्डिंग करना, जितने भी डिजिटल डिवाइसेस, अन्य डिवाइसेस थे, उनके प्रॉपर सीलिंग की प्रक्रिया करके सुपुर्द करना, ये सब समय लगता है। हज़ारों की संख्या में पन्ने थे, यदि उनकी लिस्टिंग नहीं बनाएंगे, ऐसे कचरे में फेंकने से फिर वो एफआईआर किसी काम का नहीं होता। तो थोड़ा समय लगेगा। ध्यानार्थ ये जादव होगा सर। कितने दिनों से चल रहा था सर? बड़ा सवाल सर निकल के आता है कि जिले में बहुत हिंसक वारदातें होती हैं जिसके मूल में कहीं ना कहीं जमीनी विवाद होता है, और ऐसे पैरेलल ऑफिस कहीं ना कहीं वैसे विवादों को बढ़ाते भी हैं क्योंकि वो दस्तावेज से छेड़छाड़ और ऐसी चीजें करते हैं। और इसमें एक बड़ा सवाल सर निकल के ये भी आ रहा है कि जिले में और भी कई ऐसे पंचायत हैं जहाँ पर राजस्व कर्मचारियों के द्वारा इस तरीके से लोगों को रखा गया है, मैंने अनधिकृत तरीके से, तो उस पर भी किसी प्रकार की कार्रवाई देखने को मिले, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सर विवाद को बढ़ाता है ऐसे लोग। नहीं देखिए, भूमि विवाद को लेकर सरकार सख्त है, जिला प्रशासन सख्त है। जो भी फोरम है उन सबको एक्टिवेट किया गया, अपने स्तर से वो काम कर रहे हैं। ये भी कार्रवाई उसी क्रम में थी कि इस तरह का कोई भी कार्य यदि हो रहा है, संज्ञान में आता है, तो उसको तहस नहस कर देना है। इस तरह का कोई भी कार्टेल कहीं भी फल फूल ना पाए। अब रही बात की भूमि विवाद के अन्य मुद्दों में, तो शनिवारी बैठकें नियमित रूप से होती ही हैं सीओ और थाना प्रभारी के द्वारा। बुधवारी बैठकें हम लोगों के यहाँ होती है। जिला पदाधिकारी और एसपी साहब के स्तर से भी बैठकें आयोजित होती हैं। हालांकि भूमि का मुद्दा है, कुछ न कुछ विवाद रहते ही हैं, तो उसको सुलझाने का लगातार प्रयास होता है। आगे भी यदि कोई ऐसा मामला संज्ञान में आता है तो उसके खिलाफ ऐसी ही कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कितने दिनों से सर चल रहा था सर इस प्रकार का कार्यालय चल रहा है? इसका एग्जैक्ट बता पाना तो मुश्किल है, लेकिन जो भी चल रहा था सारे दस्तावेज है, और उसके आधार पर मुझे लगता है कि आयु निर्णय ले सकते हैं कि कब तक के दस्तावेज वहाँ से बरामद होंगे। और भी कितने लोगों के कर्मचारी से संबंधित प्रथम दृष्टया सर कितने लोगों इतने अल्प समय में कितने लोगों को कह पाना तो मुश्किल है, लेकिन जो साक्ष्य है वो मुझे लगता है कि जल्दी ही 1 आध महीने में आप लोगों को स्पष्ट सामने आपके रखेंगे। जिस हल्का कर्मचारी के साथ संबंधित ये केस है सर, वो हल्का कर्मचारी का 6 साल से ही पदस्थापित होना है, और विगत 2 बार उसका ट्रांसफर भी हुआ, फिर भी वो 2 दिन 1 दिन में यहीं रुक जाता है। इसमें क्या करना है? देखिए, ये तो मुद्दा देखना पड़ेगा, लेकिन ये है कि वो कर्मचारी जो था, कर्मचारियों के अभाव के कारण रुका होगा, किसी भी उस तरह से नहीं। पहले भी उस पर कार्रवाई हो चुकी है, उसका सस्पेंशन भी 1 बार हो चुका है, तो लगातार जो भी गलत कार्य करता है उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है। पूर्व में भी अलीगंज प्रखंड के कर्मचारी को बर्खास्त किया गया, खैरा प्रखंड के कर्मचारी और अन्य पदाधिकारियों पर कार्रवाई हुई जिसमें थोड़ी भी लापरवाही पाई गई। तो ये महज संयोग हो सकता है कि एक ही जगह वो लंबे समय तक बच गया, क्योंकि कर्मचारियों का बहुत अभाव था। अभी राजस्व कर्मचारियों की नई लौट आई है, सबको नए नए प्रभार दिए गए हैं, उन प्रभारों के अनुसार सब लोगों को कार्य बदलाव करना हल्का का संख्या 1 क्या मामले को लेकर सर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है? आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो हाल ही में राजस्व संबंधी दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ और दस्तावेजों को फर्जी तरीके से रखने के संबंध में की गई कार्रवाई के संबंध में है। दिनांक 1 सितंबर 2023 को संध्या करीबन 5 बजे प्राप्त सूचना के आधार पे जमुई बाईपास रोड पे पिलर शोरूम के सामने श्री जंगी सिंह लॉज के प्रथम तल्ला में रेड किया गया, और पता चला कि अशोक यादव नाम का एक व्यक्ति अंचल कार्यालय से संबंधित राजस्व के दस्तावेज संधारित किए हुए हैं। उसके पास सियासरण यादव नाम के एक कर्मचारी का डोंगल भी बरामद हुआ। इस आलोक में सारे कागजातों को जब्त कर लिया गया। डोंगल, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को भी जब्त किया गया। उस जब्ती के आधार पर जमुई PS केस नंबर 541/23 दिनांक 2 सितंबर 2023 लॉन्च किया गया है। उक्त मामले में प्राथमिकी दर्ज है, व्यक्ति पुलिस की हिरासत में है। अग्रेतर जांच एवं कार्रवाई की प्रक्रिया चल रही है। मामला न्यायालय के विचाराधीन है। कर्मचारी के ऊपर क्या कार्रवाई की गई, जो कर्मचारी का डोंगल बरामद किया गया? कर्मचारी का जो डोंगल बरामद किया गया है और अन्य जो दस्तावेज मिले हैं वो कर्मचारी के ही प्राधिकृत हल्कों और मौजों से संबंधित है। कहाँ का लाल डायरी की बात आ रही है सामने कि लाल डायरी है जिसमें 2 लोगों का नाम आ रहा है,
हाँ, उसमें बहुत सारे दस्तावेज है और इसे एक मेजर कार्रवाई के रूप में लिया जा सकता है। तो क्या उसमें डायरी है, अंचल कार्यालय के से संबंधित विभिन्न दस्तावेज हैं, रसीदें हैं, विभिन्न लोगों के आवेदन हैं। कुछ लोग जो मौके पर उपस्थित पाए गए उनके द्वारा इस बात का लिखित बयान हम लोगों के समक्ष दिया गया है कि वो राजस्व संबंधी कार्यों को कराने आए थे। एक सज्जन थे, वो कुछ मापी की प्रक्रिया के लिए आए थे, एक लोग म्यूटेशन की प्रक्रिया के लिए। तो यह बात स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं वो अंचल कार्यालय उस कर्मचारी से जुड़े कार्यों को करता था और उसके डोंगल का पाया जाने वाला खुद ब खुद कर्मचारी को सेल्फ इंक्रिमिनेट कर रहा है। तो निसंदेह कर्मचारी पर बहुत बड़ी कार्रवाई होगी और इसमें मुझे लगता है कि बहुत विलम्ब भी नहीं होगा। कभी ऐसा तो जो पैरेलल ऑफिस चला रहा था तो उसमें ऐसा नहीं होगा कि सीईओ इस चीज़ को नहीं जानता, तो क्या सीईओ लेवल से गड़बड़ी नहीं हुई है? देखिए, जो सारे दस्तावेज हैं, हम लोग तो अल्प समय था, उसमें बहुत ज़्यादा पुख्ता जांच का दावा नहीं कर सकते, लेकिन जो दस्तावेज है, जो सारा मटेरियल है, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल डिवाइसेस हैं, जो लोग उसमें संलिप्त होंगे सबकी उसमें जानकारी है, उसका मोबाइल है, उसमें उसकी रिकॉर्डिंग्स भी हैं। तो सारी चीज़ें निसंदेह एक बड़ा चंक है एविडेंस का। अब उस चंक का हमारे जो आईओ नियुक्त किए गए हैं वो कल से ही जांच में लगे हुए हैं। माननीय न्यायालय के समक्ष सारी बातें खुलेंगी और जो दोषी होंगे सभी लोग। उस शख्स ने गलत तरीके से काफ़ी धन अर्जित किया है, तो क्या आप लोग जिला प्रशासन उसके खिलाफ इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट को लिखेगी कार्रवाई करने के लिए? देखिए, हम लोगों को जो सूचना मिली थी उसमें फर्जी दस्तावेजों की जांच से संबंधित मामला था। अब जो आपका फैक्ट है वो नया फैक्ट आप इंसर्ट कर रहे हैं और इस फैक्ट की यदि जानकारी कुछ साक्ष्य मिलता है तो जिला प्रशासन उस दिशा में बहुत कुछ बनाया है सर। अगर इसकी थोड़ी भी जांच की जाएगी ये जानकारी तो आप लोगों को थी, आप लोग हमसे शेयर करेंगे तब ना। आप लोग ने बता रहे हैं कि उसने बहुत कुछ अर्जित किया। लाखों रुपए का मकान है, लाखों ने करोड़ों का अच्छा, 2-4 साल में। अच्छा, तो इसको आप लोग हमको एक सारा डेटा दें, निसंदेह उस पर अग्रिम कार्रवाई हेतु हम लोग सर्वोच्च स्तर से प्रेषित करेंगे। इसके बारे में ये भी बताया जा रहा है कि हाल फिलहाल में जो जमुई सदर इलाके के जितने भूमाफिया हैं, खास करके जो प्रॉपर्टी डीलर है, उसके लिए वो खास तौर पर काम एकदम खास हो गया था सर। देखिए, कहीं ना कहीं उसके द्वारा गलत कार्य किया जा रहा था, तभी हम लोगों को ये सूचना छन के आई और किसी व्यक्ति ने वो सारी बातों की जानकारी दी। उसकी बातों और जानकारी की सटीकता के आधार पर ये रेट संभव हो पाया। अन्यथा यदि उसके द्वारा गलत काम नहीं किया जा रहा था, भू माफियाओं के साथ यदि कोई ना कोई साठगांठ हो सकती है, नहीं होता तो कोई शिकायत क्यों करता है? तो गलती तो अवश्य हुई है, उससे मेजर गलती थी और उसका मेजर भुगतान कर रहा है। एफआईआर में देरी या फिर ये बात आई थी कि उसको छोड़ दिया गया, तो क्या प्रशासन पर किसी तरह का दबाव भी था? नहीं, देखिए, ये तो वही वाली बात है कि कौवा कान ले गया तो हम अपना कान न देख के कौवा के पीछे भागने लगते हैं। तो जो इतने सारे दस्तावेज रहते हैं, दस्तावेजों को लेना, प्रॉपर बनाना एफआईआर सीआरपीसी के एक प्रोसेस रूल के तहत होता है। जैसे तैसे इतने बड़े मामले की एफआईआर नहीं की जा सकती। सारे दस्तावेजों को बनाना, उनकी रिकॉर्डिंग करना, जितने भी डिजिटल डिवाइसेस, अन्य डिवाइसेस थे, उनके प्रॉपर सीलिंग की प्रक्रिया करके सुपुर्द करना, ये सब समय लगता है। हज़ारों की संख्या में पन्ने थे, यदि उनकी लिस्टिंग नहीं बनाएंगे, ऐसे कचरे में फेंकने से फिर वो एफआईआर किसी काम का नहीं होता। तो थोड़ा समय लगेगा। ध्यानार्थी ज़्यादा होगा सर। सर, कितने दिनों से चल रहा था सर? बड़ा सवाल सर निकल के आता है कि जिले में बहुत हिंसक वारदातें होती हैं जिसके मूल में कहीं ना कहीं जमीनी विवाद होता है और ऐसे पैरेलल ऑफिस कहीं ना कहीं वैसे विवादों को बढ़ाते भी हैं क्योंकि वो दस्तावेज से छेड़छाड़ और ऐसी चीजें करते हैं। और इसमें एक बड़ा सवाल सर निकल के ये भी आ रहा है कि जिले में और भी कई ऐसे पंचायत हैं जहाँ पर राजस्व कर्मचारियों के द्वारा इस तरीके से लोगों को रखा गया है, मैंने अनधिकृत तरीके से, तो उस पर भी किसी प्रकार की कार्रवाई देखने को मिले क्योंकि ये कहीं ना कहीं सर विवाद को बढ़ाता है ऐसे लोग। नहीं, देखिए, भूमि विवाद को लेकर सरकार सख्त है, जिला प्रशासन सख्त है। जो भी फोरम है उन सबको एक्टिवेट किया गया, अपने स्तर से वो काम कर रहे हैं। ये भी कार्रवाई उसी क्रम में थी कि इस तरह का कोई भी कार्य यदि हो रहा है, संज्ञान में आता है, तो उसको तहस नहस कर देना है। इस तरह का कोई भी कार्टेल कहीं भी फल फूल ना पाए। अब रही बात की भूमि विवाद के अन्य मुद्दों में, तो शनिवारी बैठकें नियमित रूप से होती ही हैं सीईओ और थाना प्रभारी के द्वारा। बुधवारी बैठकें हम लोगों के यहाँ होती हैं। जिला पदाधिकारी और एसपी साहब के स्तर से भी बैठकें आयोजित होती हैं। हालांकि भूमि का मुद्दा है, कुछ न कुछ विवाद रहते ही हैं, तो उसको सुलझाने का लगातार प्रयास होता है। आगे भी यदि कोई ऐसा मामला संज्ञान
में आता है तो उसके खिलाफ ऐसी ही कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कितने दिनों से सर चल रहा था सर इस प्रकार का कार्यालय सर? इसका एग्जैक्ट बता पाना तो मुश्किल है, लेकिन जो भी चल रहा था सारे दस्तावेज है और उसके आधार पर मुझे लगता है कि आयु निर्णय ले सकते हैं कि कब तक के दस्तावेज वहाँ से बरामद होंगे। और भी कितने लोगों के सर संलिप्तता जिस नजर आ रही हल्का है? कर्मचारी इसमें संबंधित प्रथम है, दृष्टिया सर कितने लोगों के इतने अल्प समय में कितने लोगों को कह पाना तो मुश्किल है, लेकिन जो साक्ष्य है वो मुझे लगता है कि जल्दी ही 1 आध महीने में आप लोगों को स्पष्ट सामने आपके रखेंगे। जिस हल्का कर्मचारी के साथ संबंधित ये केस है सर, वो हल्का कर्मचारी का 6 साल से ही पदस्थापित होना है और विगत 2 बार उसका ट्रांसफर भी हुआ, फिर भी वो 2 दिन 1 दिन में यहीं रुक जाता है, इसमें क्या कहना है? देखिए ये तो मुद्दा देखना पड़ेगा, लेकिन ये है कि वो कर्मचारी जो था कर्मचारियों के अभाव के कारण रुका होगा, किसी भी उस तरह से नहीं। पहले भी उस पर कार्रवाई हो चुकी है, उसका सस्पेंशन भी 1 बार हो चुका है, तो लगातार जो भी गलत कार्य करता है उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है। पूर्व में भी अलीगंज प्रखंड के कर्मचारी को बर्खास्त किया गया, खैरा प्रखंड के कर्मचारी और अन्य पदाधिकारियों की कार्रवाई हुई जिसमें थोड़ी भी लापरवाही पाई गई। तो ये महज संयोग हो सकता है कि एक ही जगह वो लंबे समय तक बच गया क्योंकि कर्मचारियों का बहुत अभाव था। अभी राजस्व कर्मचारियों की नई लौट आई है, सबको नए नए प्रभार दिए गए हैं, उन प्रभारों के अनुसार सब लोगों को कार्य बदलाव करना संभव हल्का है। का संख्या एक सहायक को रख सकता है, ऐसा कोई नियम नहीं? ऐसा कोई नियम नहीं है, जो भी हल्का है उसको कर्मचारी को अपना काम सब करना है। और वर्तमान में कुछ वर्षों से सरकार का ये सख्त नियम है कि आपका कोई भी ऑफिस